मित्रों, हम प्रार्थना रोज सुबह मंदिर में जाके करते हैं, मस्जिदों में, चर्चों में और स्कूलों में भी प्रार्थनाएं होती है। लेकिन अधिकतर सारी प्रार्थनाएं सिर्फ मौखिक होती है। वो प्रार्थना से हृदय से कोई संबंध नहीं होता है, न मन से कोई संबंध होता है। मैं देखता हूँ कई मंदिरों में पुजारी आरती पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं, इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो प्रार्थना रटी रटाई है वो बोल लेते हैं, लेकिन रटे रटाई प्रार्थना आपकी कैसी होगी? प्रत्येक आदमी की अपनी प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन हर आदमी अगर एक रटे रटाई प्रार्थना ही बोलते रहेंगे तो वह यंत्रवत हो जाएगा। उसमें फिर अपने हृदय के भाव बनना मुश्किल है, और जहां भाव नहीं बनता वहां तुम करो या न करो। अब कैसेट लगा देते हैं, कैसेट से कोई भाव बनता है? पहली बार सुनते हैं, थोड़ा बहुत अभिभूत हो सकते हो, लेकिन एक एक कैसेट सुबह दोपहर शाम मन उब जाएगा। मन का नैसर्गिक स्वभाव है विविधता, अलग अलग चीजें प्राप्त करना। हमारे हृदय में से अगर प्रार्थना नहीं निकलती तो बाहर की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, और हम बाहर की प्रार्थना लेकर रट लेते हैं। वो कोई प्रार्थना नहीं हुई। मैं भी पढ़ता था तब स्कूल में प्रार्थना पढ़ाई जाती थी। अब किसी को हार्द का पता नहीं होता, अर्थ का पता नहीं होता है। बोलते थे ओम तत्सत श्री नारायण तू, लेकिन तत् और सत क्या है किसी को पता नहीं। प्रार्थना तो लंबी चौड़ी है, लेकिन प्रार्थना का जो हार था वो एक ही था कि सब कुछ तू ही है, तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, सब कुछ तू है। मैं कौन होता है प्रार्थना करने वाले? अब तू ही तो प्रार्थना कर रहा है और मैं सुन रहा हूं। तेरी प्रार्थना विधवित दृष्टि से आती है, विधवित जगह से आती है। सिर्फ हमें हमारा मस्तिष्क खुला रखना है, बाकी तो प्रार्थना होती रहती है। मैं पढ़ रहा था ब्रूनो के संबंध में एक कहानी, ग्रीक में हो गई, सूफी संत माना जाता है। वो सुबह प्रार्थना कर रहा था, अपने कक्ष में गए थे ऊपर, लेकिन बारिश की मौसम थी और बाहर इतने सारे मेढक इकट्ठे हो गए थे कि मेढक के ड्राव ड्राव में ब्रूनो अपनी प्रार्थना ठीक से नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि ब्रूनो एक सिद्ध योगी था। वो खड़े हुए, खिड़की के पास गए और सारे मेढक को बोल दिया कि चुप हो जाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कहानी सत्य हो कि असत्य हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सत्य को समझने के लिए काफी है। कहते हैं कि सारे मेढक चुप हो गए। फिर ब्रूनो आए और अपने आसन पर बैठे और फिर प्रार्थना करने लगे। अचानक उसके भीतर से एक आवाज आई कि क्या तू रटते हैं शब्द वही प्रार्थना हो सकते हैं? वो आवाज शायद परमात्मा के थे कि मेढक भी तो मेरी ही प्रार्थना कर रहे थे, वृक्ष भी मेरी ही प्रार्थना कर रहे थे, पक्षी जो गीत गा रहे हैं उसमें मेरी ही प्रार्थना थी, गाय के बछड़े जो गाय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब मेरी प्रार्थना थी। मच्छर की गनगनाहट, मक्खी की मनमनाहट, सारी प्रार्थना मेरी है। कुत्ते की आवाज भी मेरी प्रार्थना है। ब्रूनो जो जो चुप होते गए, भीतर प्रार्थना और ढंग से शुरू हो गई। ब्रूनो ने कभी देखा ही नहीं कि ऐसी भी कोई प्रार्थना होती है। 10 मिनट तक ब्रूनो चुप रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि प्रार्थना से भरी है। अब और शब्द की कहां जरूरत है? ब्रूनो बाहर खड़े हुए, खिड़की के पास फिर गए और मेढक को कहा कि जितनी आपकी क्षमता हो इतनी क्षमता से फिर आप अपनी प्रार्थनाएं शुरू करें। और कहते हैं कि मेढक फिर शुरू हो गया और ब्रूनो फिर आके अपने आसन पर बैठे। ब्रूनो को पहली बार पता चला कि प्रार्थना क्या होती है। चुपचाप उनका मन शांत हो गया। सारी सृष्टि प्रार्थना से भरी है। मंद मंद लहराती हुई हवा के साथ बारिश, कुछ पक्षी के गुनगुनाहट, हवा से पत्तियों के जो आवाज आते हैं,
खिड़की में से पवन आता है, सब प्रार्थना से भरा है। अब और कहाँ प्रार्थना करो? परमात्मा तो सब जगह प्रार्थना पहले से रख दिया है। हमारा शब्द से क्या लेना देना परमात्मा को? हम सिर्फ अपने भाव क्रिएट करें, अपने हृदय को सर्जन करें, इतना ही काफी है। बाकी तो उनकी प्रार्थना सुनो, आपका मन अपना आप शांत हो जाएगा। सारी प्रार्थनाएं उसकी हो रही है, बिजली हो कि आकाश में गड़गड़ाहट होता हो, सब उनकी प्रार्थना है। और वही तो कर रहा है, हम होते कौन है प्रार्थना करने वाले? सिर्फ उनकी प्रार्थना को हम सुनते जाए, मन अपना आप शांत हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना तक हम कभी गए ही नहीं, और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। एक बार अगर ठीक से हृदय से प्रार्थना निकल जाए, फिर दोबारा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, निशब्द प्रार्थना हो जाएगी। आपकी प्रार्थना ऐसी हो। प्रार्थना के शब्द में और आगे काफी बोलेंगे, काफी आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि हृदय से निकले हुए विशुद्ध भाव ही प्रार्थना होती है, शब्द कोई प्रार्थना नहीं होती है। जितना अच्छे अच्छे शब्द बड़े बड़े आवाज में लगाओ और प्रार्थना परमात्मा सुन ले, ऐसा नहीं है। प्रार्थना तो परम मौन में निखरती है, परम मौन में ही वो आविर्भाव होती है और उसी में वो विलीन होती है। समुद्र की जो तरंगे उठती है उसकी जो प्रार्थना है, तूफान की अलग प्रार्थना होती है, शांति की अपनी प्रार्थना होती है, बाढ़ की अपनी प्रार्थना होती है, भूकंप की अपनी प्रार्थना होती है। सारी सृष्टि प्रार्थना से भरी है। हम सिर्फ विरोध नहीं करें, उसके साथ बहते जाए, बस बाकी का काम प्रकृति करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। मित्रों, आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपके हृदय में भी ऐसी प्रार्थना जैसे ब्रूनो के हृदय में निखरी थी, मेरे हृदय में निखरती है, ऐसे आपके हृदय में भी निखरे। और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।